मैथमेटिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स का पोर्शन है उस मैट्रिक्स की पोर्शन में मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर आज वाला जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है, मैंने जो क्वेश्चन और जो कंटेंट लिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा मैट्रिक्स का। मैंने इसके अंदर सबसे पहले लिया है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। जो कुछ इम्पोर्टेंट जो गुणधर्म है इसके मैट्रिक्स के, पहला है रिवर्सल लॉ यानी कि व्युत्क्रम नियम, यानी A इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एम इंटू एन और B इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। दो मैट्रिक्स हैं और उस केस में ए बी होल इनवर्स जो होता है वो B इनवर्स A इनवर्स होता है। इसमें मिस्टेक नहीं हो जाए, ये उल्टा होता है, B इनवर्स पहले A इनवर्स बाद में। वैसे ये कॉमन गुणधर्म सभी जानते हैं फिर मैंने इसको ले लिया। नेक्स्ट वाला, अगर तीन मैट्रिक्स है ए बी सी और अगर ये तीनों इन्वर्टिबल है तो ए बी सी होल इनवर्स है वो भी इसी सीरीज में चलेगा, जस्ट रिवर्स सी बी ए, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ये तीन के लिए ध्यान रखना। फिर मैंने अगला जो पार्ट लिया है सबसे इम्पोर्टेंट, इफ ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस of order n, then adjoint of a mod equal to mod of a whole power n minus 1। ध्यान रखना, एडजॉइंट ए अगर गलत से निकालें फिर उसका मोड निकालें तो काफ़ी बड़ा काम हो जाता है। आप डायरेक्ट इसकी जगह ये वाला यूज़ कर लें, आपको एक 10 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। n आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो n कौन सा 3 इंटू 3 है तो 3 लगा देना, 2 इंटू 2 है 2 लगा देना। जनरली 3 इंटू 3 के लिए ही जरूरी है ये, 2 इंटू 2 में कोई दिक्कत नहीं है बस। अच्छा, एक बात इसमें आ रही, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का जो मोड है वो आपके 0 नहीं होना चाहिए और कुछ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला याद रखें। फिर फोर्थ वाला, इफ ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स दे, यानी यहाँ पर भी मैं जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही ले रहा हूँ और उस केस में इसने दो चीज़ दी है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए 2 बार, देन मोड ऑफ ए होल पावर n माइनस 2 इंटू ए, जो मैट्रिक्स आपके दे रखी। दूसरा वाला जो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका मोड अगर करें तो देखिए यहाँ क्या चेंज हुआ, मोड ऑफ ए होल पावर n minus 1 whole square। 1, 2 and 3, these 3 फॉर्मूले जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको यूज़ किया है, इसका एप्लीकेशन डाल दिया है। जैसे एक मैट्रिक्स ए दे रखी है 3 इंटू 3 की और इसने कहा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मोड फाइंड करना, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मोड, जो ये फॉर्मूला हमारे को दे रखा है। तो आप सबसे पहले इसमें मोड ऑफ ए निकाल लें, मैंने निकाल लिया, 1 आ रहा, नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसके अंदर, तो ए की जगह 1 पुट किया और n हमारे 3 इंटू 3, तो n इक्वल टू 3 है, 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 1 आंसर है। ध्यान रखें, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता, आपको बहुत ध्यान से इनको करना है। तो ये इस तरीके से आपको ये पांचों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने, इसको भले आप क्वेश्चन समझें भले थ्योरम समझें। इफ ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी स्क्वायर इक्वल टू बी। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसके अंदर, तो आपको इसके अंदर याद रखना है, अगर ये कंडीशन है तो ये होगी और ये है तो ये होगी, ध्यान रखना बिल्कुल। फिर है 7th मैंने लिया है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये प्रॉपर्टी इतनी जगह यूज होती है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। हम सोचते हैं कि पहले दोनों को प्लस करेंगे फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी 3 इंटू 3
ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी, उसको अपन स्क्वायर करें, फिर वापस इधर दोनों को अलग अलग स्क्वायर करें, फिर प्लस करें, फिर इनको बैलेंस करें, फिर इसके अंदर जो कोई टर्म दे रखी हो कि ए और बी की वैल्यू या पी क्यू की या एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो बहुत भारी हो जाता है। ये इसके इक्वल अगर कहीं दे रखा है, मतलब आपको ये मानना है कि ए बी इक्वल टू बी ए है, उस मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मतलब ये इसके इक्वल जब कभी होगा तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी यूज कर लेनी, इसको छोड़ देना। ये दिमाग में आते ही, ये जब पेपर में लिखा है जस्ट आपको इसको यूज करना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, इफ ए इक्वल टू दिस 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स बी ए बी 1 - 1। देखिए ये जो क्वेश्चन है, एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। अब इसने कहा कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन कितने ही एग्जाम में पूछा गया है। हम अलग अलग इसका प्लस करके होल स्क्वायर करें, ये अगर करते हैं तो काफी देर हो जाएगी। आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी दे रखी इसने, यानी ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, और ये है, इट मींस आपको इसमें ये वाली यूज कर लेनी है, ए बी इक्वल टू बी ए। इसमें ज्यादा देर लग नहीं रही, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, और उस केस में बैलेंस करते ही आप ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेना। यहाँ a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 आएगा। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखना। फिर इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस सच दैट b इक्वल टू माइनस a इनवर्स b a देन a प्लस b होल स्क्वायर। यहां पर ये आंसर राइट होगा। कैसे, मैं इसी के अंदर इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो ये इसको क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ a b और इधर भी मैं a इनवर्स b a लिखता हूं। अब ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा i, और ये क्या हो गया b a, मतलब क्या हो गया ये आपके ए बी इक्वल टू माइनस बी ए आ गया है इस रिजल्ट में। अब हम इस रिजल्ट को यहाँ यूज करेंगे, तो इसका अगर अपन होल स्क्वायर खोलें तो ये आएगा, यानी आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 2ab नहीं है यहाँ पर, यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये टर्म, क्योंकि यहाँ पर ab प्लस बी ए आएगा। हम क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि ए बी और बी ए इक्वल है, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास में ये बात दे रखी थी, तो आपके ए बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके क्या आंसर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये राइट आंसर। ये मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, देन ए इनवर्स क्या होगा। इन चारों में से आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो बच जाएगा, ओनली एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो खाली ए बचेगा, माइनस यहाँ आई बचेगा, और यहाँ ए इनवर्स, और यहाँ जीरो मैट्रिक्स रहेगी। अब आपके ए इनवर्स पूछा तो आई उधर शिफ्ट कर दो, माइनस ए, ये देख लीजिए आई माइनस ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें एक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक को अच्छी तरह से स्टडी करें ताकि मैट्रिक्स के क्वेश्चन करने में आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है मैंने वो है मैट्रिक्स A इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देन A पावर 5 क्या होगा। यानी मैट्रिक्स A पर पावर, इस A पर पावर 5 की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन दे रखे 5 है, 10 है, 16 है, और ये है 30
2a। अब आपको ये देखना है कि इसमें क्या आंसर होगा। तो इसके लिए आपको ये बात पता होगी कि एक मैट्रिक्स अगर a 0 0 0 b 0 0 0 c है, यानी ट्रायंगुलर में 0 है और डायगोनल, इसको अपन स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं और डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं इसको डायगोनल। तो an इक्वल टू क्या होगा, तो इसमें an की वैल्यू होती है इन सभी के ऊपर n आ जाता है, बस और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ये 0 0 है, ओनली डायगोनल एलिमेंट जो है नॉन जीरो है। तो इस चीज को यूज करते हुए अब अगर हम यहां से चलें तो A5 जो आएगा वो क्या आएगा, यहां पर आपके ये 2 पावर 5 0 0 0 2 पावर 5 0 0 0 2 पावर 5 हो जाएगा। तो आप देखो कि इसके अंदर मैं क्या करूं, 2 पावर 4 बाहर ले लूं ना, फिर 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये हो जाएगा 16 और ये मैट्रिक्स बन जाएगी A। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा ये। इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज याद रखनी है। पहले तो ये ओरिजिनल इसकी जो प्रॉपर्टी है वो AN BN CN, और इससे अब हमारे को यहाँ पर ये तो इसने A5 पूछा, A4 A5 A6 A70 या 17 A100 कुछ भी पूछे तो ये आपको इस हिसाब से निकालना है। ऐसा पूछा गया है कि ये तो A5 दिया हमें, यहाँ पर 2003 पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी डिजिट है तो आप यहाँ के हिसाब से आप ये बाहर निकाल लें जो भी यहाँ पर हो और उसके हिसाब से आप आगे इसका आंसर लिख दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू, यहाँ पर भी देख लें आप A है और इसने पूछा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या होगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, इसके अंदर एडजॉइंट A का जो फॉर्मूला है मोड में वो आपको पता है कि ये A पावर n-1। तो अब यहाँ पर आपके A क्या होगा, मोड ऑफ A पहले निकाल लें। तो मोड ऑफ A जो आएगा वो आपके मैंने निकाल रखा है पहले ही, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए 3 हो जाएगा। और अब इसने यहाँ पर A पावर n-1 अगर लगाएं तो ये A क्यूब और इस पर पावर n-1 यानी कि 3 × 3 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये आपके जो आंसर आएगा A पावर 6। तो ये इस तरीके से आप इसको, मैंने प्रॉपर्टी बता दी है, इस प्रॉपर्टी से आपको चलना है और इनको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चन और दे रखा है अच्छा सा, इसने कहा है A इक्वल टू 1 2 -1 -1 1 2 एंड 2 -1 1, और इसने पूछा है कि इसमें ऑप्शन जो दे रखा है इसने ये आपके, यानी यहाँ पर इसने इसकी वैल्यू पूछी है। आपको पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ A ये जो टर्म होती है ये आपने अभी कर लिया है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, अपने मोड ऑफ A n-1 होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू अपन ने अभी पढ़ी है मैंने पीछे बता रखी है आपको, तो आप इस हिसाब से अगर चलें ये इसी का मोड, यानी इसके अंदर इसका मोड पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें पहले आप इसका ये इफ था और इसको A ले लें। तो मोड ऑफ A जो है मैंने निकाल रखा है पहले ही आपके इसके अंदर, वो आ रहा है 14 जो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी, अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर लें तो ये आ जाएगा 14 और इस पर पावर
3 माइनस 1 यानी 2 का होल स्क्वायर यानी 14 पावर 4। सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा। तो ये इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद रखते हुए आपको आगे बढ़ना है और आप कोई सा भी क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने कुछ क्वेश्चन और ले रखे हैं, इसके अंदर क्वेश्चन इफ a इक्वल टू a10a अगर ये दे रखा है तो an की वैल्यू क्या होगी। मैं थोड़ा टाइम कम लगे इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ले रहा हूँ। तो an की वैल्यू पूछी जाती है, बस ये n ऊपर नीचे कर देते हैं और ये सही आंसर ये होता है और ये ऑप्शन में से ढूंढना होता है। तो an इक्वल टू ये होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन और लिया मैंने a इक्वल टू ab01 तो an इक्वल टू an और ये b an-1 अपॉन a-1 01। दोनों ही क्वेश्चन में एक जैसा काम है। ऐसे जब क्वेश्चन आवे कभी an पूछे n+1 पूछे तो ऐसे में आपको गणितीय आगमन सिद्धांत PMI यूज करनी है। वो कैसे कि जैसे a दे रखा है, आप डायरेक्ट हम उसमें गणितीय आगमन से सिद्ध कैसे करते हैं। पहले हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, फिर हम n इक्वल टू k रखते हैं कोई भी, और फिर हम n इक्वल टू k+1 रखते हैं। हम 3 कंडीशन लेकर के और उसको आगे से आगे उसको जनरलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ही इसको या डायरेक्ट n+1 से स्टार्ट करें तो n+1 क्या हो जाएगा, ये an डॉट a हो जाएगा। अब आपके पास में a आपके पास में है और an आपके पास में ये है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 × 2 मैट्रिक्स का रो और कॉलम से। और उस केस में आपके ये यहाँ n की जगह जैसे ये n आ रहा और यहाँ आपने n+1 लिया तो यहाँ पर इससे एक ज़्यादा आएगा, तो उस केस में आप इजी वे में ये रिजल्ट ला सकते हो। सेम प्रोसेस आपको इसके अंदर भी करना है। या n है तो आप n+1 से स्टार्ट करें, फिर an तो जो आपको दे रखा है और a आपका ही है, दोनों का मल्टीप्लाई करें। इससे n+1 की जगह क्या आता है उसके हिसाब से आप ये n-1 n कौन कौन कहाँ बैठेगा ये आप इजी वे में ऑप्शन में से ढूंढ सकते हो। दोनों ही में ऐसे 8-10 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उसके अंदर एक वो 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये इस तरीके की मैट्रिक्स होती है। और इसके अंदर वो पूछता है कि am क्या होगा, तो उसके अंदर यहाँ क्या होता है वो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 और इस पर m-1 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 सब पे m-1 होता है। ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है। तो इसको भी आपको a पावर m+1 करके न am डॉट a लेना, और ऐसा करके आप इस तरीके से दोनों का आप मल्टीप्लाई करते हो am का, तो उससे आपका ये रिजल्ट आएगा। आप रिवर्स नहीं कर सकते यूनिक में हम m की वैल्यू पुट करके नया आंसर देख लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो यहाँ पे 2 2 3 3 कर देगा, क्योंकि यहाँ 1 1 में 3 3 आता है, क्योंकि आपको 1 + 1 + 1 3 बार प्लस होता है। इसके अंदर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, अपने क्रॉस क्या ये रो टू कॉलम वाला, तो इसलिए ये 3 3 ही आएगा। तो ये वाला भी एक क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको मैथमेटिकली जो वो है ना अपने PMI जो है इंडक्शन वाला वो कर लें। फिर एक क्वेश्चन ये है कि cos 2π/7 माइनस sin 2π/7 sin 2π/7 cos 2π/7 होल पावर k, तो आपको वैल्यू निकालनी है k की, मतलब वो लिस्ट वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे के अंदर भी आपको वही एक तरह से वो a पावर k कर दिया इसने, तो आप k+1 k करें, लेकिन आपको डायरेक्ट इसमें k की जगह 7 से ये sin 2π cos 2π sin 2π cos 2π आ जाएगा। तो आप देखो 1 1 0 0 ये आ जाएगा, यानी k की वैल्यू 7 होगी। तो ये 7 से ये आपके, क्योंकि यहाँ जो टर्म होती है वो यहाँ आती है, आपने मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन आपने देखा होगा, तो ये k की वैल्यू आपके क्या आ जाएगी 7 आंसर। फिर ये क्वेश्चन है इफ B C R N नोड
स्क्वायर matrices and A equal to B plus C, BC equal to CB, C square equal to 0 for every n belongs to n, then A power n plus 1। ऐसे में क्योंकि इसमें कुछ मैट्रिक्स दे नहीं रखी, यहाँ तो दे रखी थी, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, मैंने सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन पीछे बता रखा, आपको इसके अंदर बाइनोमियल यूज करना है, ये वाला NC0 करके करते जो, तो इसको क्योंकि आगे से आगे जैसे जैसे वो यहाँ C आ रहा है, ये इसके अंदर A की जगह ये बिठाओगे तो ये B प्लस C बन जाएगा यहाँ, तो C आपके आगे से आगे C तक तो रहेगा, जैसे C पावर 0, C पावर 1, C पावर 2, जैसे ही C स्क्वायर बनेगा तो वो आगे जा करके 0 हो जाएगा, तो आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी और इससे आपके ये एक आंसर बचेगा ऑप्शन में, तो ये इसका आंसर होगा। अब मैं एक और अच्छा क्वेश्चन है जो मैं पूछा हुआ है, ये कह रहा है कि अ मैट्रिक्स X हैज A प्लस बी रोज एंड A प्लस 2 कॉलम्स, मतलब जो मैट्रिक्स दे रखी है वो आपके है Aij इक्वल टू, इसमें रो तो दे रखा है A प्लस बी और कॉलम दे रखा है A प्लस 2। राइट द मैट्रिक्स Y, एक और दे रखा है वाइल द मैट्रिक्स Y, एक मैट्रिक्स और दे रखी है वो भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें चेंज क्या है, मैट्रिक्स Y हैज B प्लस 1 रोज, यानी कि B प्लस 1 तो हो गया रोज और कॉलम क्या बता रहा है A प्लस 3 कॉलम। जब कभी इस तरह के क्वेश्चन दे पक्की बात वो A और B की वैल्यू पूछेगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी इसने दो मैट्रिक्स दिए है, अब इसमें एक कंडीशन और चाहिए होती है और वो होती है एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन, चाहे एक्स वाई चाहे वाई एक्स। तो इसने आगे कहा कि बोथ एक्स वाई एंड वाई एक्स एग्जिस्ट, यानी एक्स वाई और वाई एक्स दोनों ही एग्जिस्ट है, तो उस केस में आपको पता होगा कि एक्स वाई जो आएगा वो उसमें इसको इससे करेंगे तो आपको मालूम है कि इसमें जो कॉलम है वो इसके रो के इक्वल होगा, मतलब A प्लस 2 इक्वल टू B प्लस 1, एक तो ये बन जाएगा। दूसरा अगर वाई एक्स करोगे तो इसके अंदर ये जो A प्लस बी है वो A प्लस 3 के इक्वल होगा, तो ये A प्लस बी इक्वल टू A प्लस 3। ये जो है आपको ये निकालना आ जाए, ये पता होना चाहिए कि एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब एक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू वाई में नंबर ऑफ रोज, ये इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन आ गए, बस आप इसको आगे हल करो तो आपके ये a इक्वल टू आ गया, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है 2 और b इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भी काफ़ी जगह पूछा हुआ है, तो ये इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। आप इनको मैं PMI से या बाइनोमियल से या फिर ये रो कॉलम वाला मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इस बेस पे आप इनको सोल्व करें। इनसे बाहर मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। आज मैंने सारे मेन पार्ट इसके ले लिए, तो आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। एक क्वेश्चन जो है और लिया मैंने, क्वेश्चन है इफ 1 tan theta 1 मल्टीप्लाई 1 tan theta माइनस tan theta 1 इनवर्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो आता है a माइनस बी बी ए। अब ये कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें a और b की वैल्यू क्या हो सकती है। 1 cos 2 थीटा sin 2 थीटा, a इक्वल टू sin 2 थीटा cos 2 थीटा और नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन को कभी भी जब आता है तो जब ऐसा कॉम्प्लिकेशन दिखता है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, क्योंकि जो टर्म्स हमने पढ़ी है उससे बाहर कहीं नहीं जाता क्वेश्चन। हमने ट्रांसपोज पढ़ा है, हमने ए इनवर्स पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमते हैं। यहाँ अगर ध्यान से देखते हो आप, ये मल्टीप्लाई है, अब यहाँ ये और ये इसमें कुछ सिमिलरिटी लग रही है। वो क्या है, इसका यहाँ ये कह रहा है कि इसका इनवर्स, ध्यान से आप देख लो, तो अगर आप इसका जो है आप इनवर्स लिखो, क्योंकि
ध्यान से अगर देखें, मैंने इस क्वेश्चन के साथ में एक क्वेश्चन और लिखा है कि a इक्वल टू 1 10x माइनस 10x1, देन शो दैट डायरेक्ट रिजल्ट AT A इनवर्स इक्वल टू cos 2x माइनस sin 2x sin 2x cos 2x। इस क्वेश्चन को जस्ट आप इससे कोरिलेट करें। यहाँ ये जो वैल्यू आ रही, ये टर्म देखिए आप, बिल्कुल इनके जैसी मिलती जुलती है। तो यहाँ पर आपके AT और A इनवर्स की वैल्यू ये है, और यहाँ ये जो टर्म है, अगर इसका AT निकालोगे, ठीक है, तो वो यहाँ पर जो AT बनेगा, इसका AT निकाल करके और फिर इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखा जाएगा तो ये AT और A इनवर्स है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है। तो सेम इससे कंपेयर करें तो आपके AB की वैल्यू बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगी, यानी A इक्वल टू cos 2x, B इक्वल टू sin 2x। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ये हो जाएगा। तो हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी कि ये किससे मिलता जुलता क्वेश्चन है और ये बन क्या रहा है, क्योंकि 2 into 2 मैट्रिक्स होती है। तो आपको पता है कि आप उसका डायरेक्ट इनवर्स निकाल सकते हो। किसे? जैसे AB और B A है मान लो, तो आपको मालूम है कि आपको इसमें इन दोनों के तो प्लेस चेंज करने पड़ते हैं। तो आप देख लो सेम हो गई है, तो ये प्लेस चेंज और इनके साइन चेंज करते हैं, तो ये इनके प्लेस चेंज हो गए और ये साइन चेंज कर दिए, ये इसकी इनवर्स आ गई। बस खाली इसके अंदर मोड ऑफ A से इसको डिवाइड करना है, तो ये इसका इनवर्स आ गया। तो इससे आप इनवर्स भी डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 into 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा आप समझ करके और वो उनको एडजस्ट करें ताकि आपको इजी वे में आंसर मिल जाएगा। थैंक्स।